नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं में तीसरा जो काव्य खंड है देव देव के कवित्व और सवैयों का अध्ययन करेंगे। तो आपको स्लाइड में ये देव का चित्र दिखाई दे रहा है। देव जो है वो हिंदी साहित्य के एक बहुत महान कवि माने जाते हैं। इनका जन्म ओटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के सबसे पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्होंने सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त की, जिसने उनके काव्यों से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा था, इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनके जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते हैं, किंतु उन्होंने अपने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें रसविलास, भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका, प्रेम चंद्रिका आदि प्रमुख हैं। देव के कवित्व सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। संकलित सवैयों और कवित्वों में जहाँ एक ओर रूप और सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। ये देव का जीवन वृत्त था जो हम लोगों ने पढ़ा भी। अब देव के सवैयों पर एक नज़र डालते हैं। सवैया जो है वो एक छंद है, ये मात्रिक छंद है और इसको पढ़ने का एक विशेष तरीका होता है, लय होता है। इसको सीधे सीधे भी पढ़ सकते हैं कि पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकन के धुन की मधुराई। लेकिन इसको अगर लय के साथ पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा, पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकन के धुन की मधुराई। सांवरे अंग लसें पट पीत ही ये हुल सेवन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकन के धुन की मधुराई। ये सवैया पढ़ने का तरीका है। इसको उसी तरीके से लय के साथ पढ़ा जाता है। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पायन पैरों में, नूपुर मतलब घुंघरू, पायल, मंजू मतलब सुंदर, कटी यानी कमर, किंकनी यानी घुंघरुओं की आवाज़, धुनी यानी ध्वनि, मधुराई यानी मधुरता, सांवरे यानी सांवले, लसे यानी सुशोभित, किरीट यानी मुकुट, दृग यानी नेत्र, चंचल यानी हिलते हुए, मुख चंद यानी चंद्रमा जैसा मुख, जुन्हाई यानी चांदनी, जय ब्रज दूल्हा ब्रज के दूल्हे, सहाय यानी सहायक। ये श्री कृष्ण के रूप का इसमें वर्णन है, लेकिन यहाँ पर हम उस सवैये का भावार्थ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस सवैये में श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया गया है। कवि का कहना है कि कृष्ण के पैरों में पायल मधुर धुन सुना रहे हैं। कृष्ण ने कमर में करधनी पहन रखी है, जिसकी धुन भी मधुर लग रही है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र लिपटा हुआ और उनके गले में फूलों की
माला बड़ी सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है, जिसके नीचे उनकी चंचल आंखें सुशोभित हो रही हैं। उनका मुँह चाँद जैसा लग रहा है, जिसे मंद मंद मुस्कान की चांदनी बिखर रही है। श्री कृष्ण का ऐसे रूप ऐसे निखर रहा है जैसे कि किसी मंदिर का दीपक जगमगा रहा हो। इसमें अगला जो उनका पद है वो है कवित्त। कवित्त डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के सुमन झिंगुला सोहितन छवि भारी दे पवन झुलावे के कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सो तार कर राई नौन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे मदन मही पिजु को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ये कवित्त छंद है, इसको बहुत तीव्र गति से पढ़ा जाता है। इसके जो कठिन शब्द हैं वो नीचे दिए हुए हैं। डार द्रुम यानी पेड़ की दाल, पलना यानी पालना, बिछौना यानी बिस्तर, नव पल्लव यानी नए पत्ते, झिंगूला यानी झूलों का झबला, सोहे यानी सुशोभित है, छवि यानी सुंदरता, केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, बतरावे यानी बता रहे हैं, बांट रहे हैं, हलावे यानी हिलाती है, हुलसावे यानी प्रसन्न करती है, कर तारी दे हाथ की ताली देकर, पूरित यानी भरा हुआ, भरा हुआ, पराग यानी फूलों के सुगंधित कण, कंजकली यानी कमल की कली, लतान यानी लताओं की साड़ी, मदन यानी महान जो राजा हैं कामदेव, महीप यानी राजा, ताही यानी उसे, चटकारी यानी चुटकी बजाकर जगा रहे हैं। ये इस कवित्त का भावार्थ है कि इस कवित्त में बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। उसे कवि एक नन्हे बालक के रूप में देख रहे हैं। बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना हुआ है और उस पालने पर नई पत्तियों का बिस्तर लगा हुआ है। बसंत ने फूलों से बने हुए कपड़े पहने हैं, जिससे उसकी शोभा और बढ़ जाती है। पवन के झोंके उसे झूला झुला रहे हैं। मोर और तोते उसके साथ बातें कर रहे हैं। कोयल भी उसके साथ बातें करके उसका मन बहला रही है। ये सभी बीच बीच में तालियां भी बजा रहे हैं। फूलों से पराग की खुशबू ऐसे आ रही है जैसे कि घर की बूढ़ी औरतें राई और नमक लेकर बच्चे की नज़र उतार रही हों। बसंत तो कामदेव के पुत्र के समान है, जिन्हें सुबह सुबह गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। अगला जो कवित्त है वो है फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उम गए मंद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, आप लोग देखेंगे। फटिक यानी स्फटिक, संगमरमर, सैलानी यानी पत्थर, सुधार्य यानी संवरा हुआ, सुधा यानी अमृत, उदधि समुद्र, दधि मतलब दही। ये एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं, आप इनको गहराई से छांट कर देख लेंगे। ये सारे शब्द यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, इन्हीं से आप इसका अर्थ का अंदाज लगा सकते हैं। इसका जो अर्थ है वो इस तरीके से होगा। इस कविता में चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। चांदनी का तेज ऐसे बिखर रहा है जैसे इस फटिक के प्रकाश से धरती जगमगा रही हो। चारों ओर सफ़ेद रोशनी ऐसे लगती है जैसे कि दही का समुंदर बह रहा हो। इस प्रकाश में दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया है। उस फैन में तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि तरुणाई की अवस्था वाली लड़कियां खड़ी हों, नवयुवतियाँ खड़ी हों। ऐसे लगता है कि मोतियों को चमक मिल गई है या जैसे बेले के फूल का रस मिल गया है। पूरा आसमान किसी दर्पण की तरह लग रहा है जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। इन सब के बीच पूरनमासी का चांद ऐसे लग रहा है जैसे उस दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिख रहा हो। ये इस सवैये का भावार्थ था, लास्ट वाले, है ना। आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद के साथ हम इसकी प्रश्न उत्तर की कक्षा में फिर मिलेंगे।
नमस्कार।